नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान सत्र 2022-23 इसके अंतर्गत हम देखेंगे इतिहास के अंतर्गत। देखिए विषय वस्तु दी गई है जिसमें दिया गया है नया अध्याय। देखिए अध्याय 10 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। तो देखिए इस अध्याय के सभी 10 प्रश्नों के आंसर आप अपनी इतिहास की पाठ्यपुस्तक के आधार पर आसानी से किस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के सभी अध्याय और पिछले अध्याय का संपूर्ण हल समझना चाहते हैं और सभी विषय का भी हल आप समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं इस अध्याय के सभी 10 प्रश्नों के आंसर। पहला प्रश्न है, उन परिस्थितियों को लिखिए जिसके कारण मुगल साम्राज्य कमज़ोर होता गया। तो देखिए इसका आंसर इतिहास की पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 139 और 40 से देख सकते हैं। इसका आंसर इस प्रकार से है, औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी और मन सबदारों के शक्तिशाली वर्गों को वश में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया। राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा में कमी आती गई। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के पतन के साथ साथ राज्यों के कितने समूह बन गए, उनके नाम लिखिए। तो देखिए इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 142 से 18वीं शताब्दी के राज्यों को 3 समूहों में बांटा जा सकता है। पहला है अवध, बंगाल और हैदराबाद राज्य जो मुगल प्रांत थे। दूसरा है ऐसे राज्य जो मुगलों के पुराने शासनकाल में वतन जागीरों के रूप में काफ़ी स्वतंत्र थे। और तीसरी श्रेणी में मराठों, सिक्कों तथा जाटों के राज्य। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न तीसरा है, 1739 में दिल्ली पर आक्रमण करने वाले शासक का क्या नाम था और वह कहाँ का शासक था। तो देखिए इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 140 से, ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। इस प्रकार से इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला है, चौथ व सरदेशमुखी से क्या आशय है। तो देखिए इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 150 से, चौथ इसका अर्थ है, देखिए आशय है जमींदारों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व का 25% दक्कन में इनको मराठा वसूलते थे और सरदेशमुखी दक्कन में मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिए जाने वाले भू राजस्व का 9 से 10% हिस्सा। तो इस प्रकार से आप इनके आंसर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न 5 है, अवध में सआदत खान द्वारा जागीरदारों को किस प्रकार नियंत्रित किया गया। तो देखिए इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 144 से, बुरहान उल मुल्क ने अवध क्षेत्र में मुगल प्रभाव को कम करने की कोशिशों के चलते मुगलों द्वारा नियुक्त अधिकारियों या जागीरदारों की संख्या में कटौती कर दी। उसने जागीरों के आकार में भी कटौती की और रिक्त स्थानों पर अपने निष्ठावान सेवकों को नियुक्त किया। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप बता सकते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न है, प्रश्न 6, सूबेदार आसफ जहां दक्कन का शासक किस प्रकार बना। इसका आंसर देखिए पृष्ठ क्रमांक 143 से, 1720 से 22 के मध्य ही दक्कन प्रांतों का सूबेदार होने की वजह से आसफ जहां के पास पहले से ही राजनीतिक और वित्तीय प्रशासन का पूरा नियंत्रण था। दक्कन में होने वाले उपद्रवों और मुगल दरबार में चल रही प्रतिस्पर्धा का फायदा उठाकर उसने सत्ता हथियाई तथा उस क्षेत्र का वास्तविक शासक बन गया। इसके बाद है अगला प्रश्न, दल खालसा किसे कहते थे, वे किस प्रकार कार्य करते थे। तो देखिए इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 148 से,
आंसर है 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिक्कों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी। तो इस प्रकार से आप आंसर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, सिक्कों द्वारा स्थापित राखी व्यवस्था किससे संबंधित थी? तो देखिए इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 149 से। महाराजा रणजीत सिंह ने विभिन्न सिख समूह में फिर से एकता कायम करके 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। अगला है, मराठा प्रशासन व्यवस्था का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो देखिए इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 150 से। जब किसी इलाके पर एक बार विजय अभियान पूरा हो जाता था और मराठों का शासन सुरक्षित हो जाता था तो वहाँ स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे भू राजस्व की मांग की गई, कृषि को प्रोत्साहित किया गया और व्यापार को पुनर्जीवित किया गया। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न 10वां है, जाट राज्य के प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन कौन से थे? तो देखिए इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 151 से। जाट राज्य के प्रमुख व्यापारिक केंद्र निम्न थे। पहला है आधुनिक पूर्वी राजस्थान, दूसरा है दक्षिणी हरियाणा, तीसरा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश और चौथा है दिल्ली इत्यादि शामिल थे। तो इस प्रकार से आप इन सभी 10 प्रश्नों के आंसर आप इतिहास की पाठ्यपुस्तक से आप आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी 10 प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।